तो जब से टाटा और महिंद्रा की कार्स ने ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, कुछ बुद्धिजीवियों ने ग्लोबल एनकैप की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए और उनका कहना है ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट के पैसे लेता है। तो यस, ग्लोबल एनकैप पैसे लेता जरूर है, पर कैसे वो जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक देखिए और जी एनकैप के टेस्टिंग प्रोसीजर की सारी जानकारी और डिटेल्स आपको पता लग जाएंगे। इंडिया में कुछ साल पहले तक कार में सेफ्टी को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं देता था और भले ही काफी सालों से ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट करता आ रहा हो बैक फ्रॉम 2014, पर ये चीजें हाईलाइट नहीं होती थी क्योंकि सेफ्टी एस्पेक्ट की तरफ उस समय ना जनता ध्यान दे रही थी, ना जर्नलिस्ट, ना कंपनी, ना गवर्नमेंट। आलम ये था कि कार्स में एयर बैग्स तक भी कंपलसरी नहीं थे और हमें बस कार के टॉप एंड में एयर बैग्स एसआरएस सिस्टम एज लग्जरी ऑफर करे जाते थे, ना कि एज बेसिक नेसेसिटी। लास्ट 1-2 साल में हमें काफी बड़ा चेंज कार सेफ्टी को लेकर देखने को मिला है एंड आई बिलीव लकीली इसमें चैनल का भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियंस को अवेयर करने के लिए अबाउट कार सेफ्टी। लोगों के साथ गवर्नमेंट ने भी अवेयर होते हुए कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर्स जैसे एयर बैग, सीट बेल्ट रिमाइंडर और एबीएस कार में मैंडेटरी कर दिए हैं और डुअल एयरबैग्स जनवरी 2022 से सभी कार्स के लिए मैंडेटरी होने जा रहे हैं। समहाउ सेफ्टी की बात करते करते यूनियन मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने ये तक कहा कि वो सभी कार्स में 6 एयरबैग्स कंपलसरी करने की सोच रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि ऐसा कब तक होता है या नहीं होता है। आगे बात करते हैं जी एनकैप के क्रैश टेस्ट की। पहले भी ग्लोबल एनकैप तो अपने क्रैश टेस्ट कर देता था, पर उन्हें देखने वाले और समझने वाले लोग ना के बराबर थे। इस चीज में ना कोई इंटरेस्टेड था, ना किसी को मतलब था, जबकि कार सेफ्टी किसी की लाइफ और डेथ का सवाल बन सकती है। बट समहाउ चैनल से हमने ये क्रैश टेस्ट रिजल्ट्स रियल लाइफ एक्सीडेंट से जोड़ते हुए आगे तक पहुंचाए और आज हम प्राउडली कह सकते हैं कि चेंज बहुत बड़ा और सिग्निफिकेंट हुआ है और हमने कई लोगों की जान बचाई है ये एक्सीडेंट्स दिखाकर, जहां लोगों को एक सेफ कार की इंपॉर्टेंस के साथ साथ सेफ ड्राइविंग करने का भी मैसेज पहुंचाया है, जिस वजह से अब ना चाहते हुए भी कुछ कार जर्नलिस्ट सेफ्टी की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट गाड़ियों की सेफ्टी को सीरियसली ले रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ग्राउंड लेवल पर हमें चेंज देखने को मिला है, जहां इंडियन पब्लिक ने अब सेफ्टी की बात करनी शुरू कर दी है, जिस वजह से ग्लोबल एनकैप द्वारा करे गए क्रैश टेस्ट के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए भी कई लोग अपना कार बाइंग डिसीजन ले रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे एक मेजर टॉपिक पर, जहां लोगों का पूछना होता है कि कार कैसे चूज करी जाती है और ग्लोबल एनकैप को पैसे कौन देता है क्रैश टेस्ट के लिए। ग्लोबल एनकैप जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और एक बहुत ही भला काम कर रही है, कई लोग की जान बचाकर लोग अपने फायदे के रीजंस की वजह से उसे तक पेड़ बुला देते हैं और कहते हैं कि वो पैसा लेते हैं। तो अगर वो पैसा ले रहे होते तो शायद आज की डेट में सारी कार्स 4 या 5 स्टार ला रही होती, क्योंकि ऐसी कोई कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है जो कंगाल बैठी है और सब भर भर के पैसा दे सकते हैं। और स्पेशली अब जब लोग कार में सेफ्टी को भी देख रहे हैं तो हर मैन्युफैक्चरर चाहेगा कि उनकी कार भी एक अच्छी क्रैश टेस्ट रेटिंग ला सके। दूसरा, जी एनकैप को पैसों की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि भले लोग दुनिया में बहुत हैं और फंड्स की कोई कमी नहीं है ग्लोबल एनकैप के पास। तो एज ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पब्लिक सेफ्टी और अवेयरनेस के लिए काम करती है और सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई देशों में क्रैश टेस्ट असेसमेंट प्रोग्राम चलाती है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास गाड़ियों को क्रैश करने के लिए, इक्विपमेंट खरीदने के लिए, मैन पावर को पे करने के लिए पैसे आते कहां से? ग्लोबल एनकैप 2 तरीके से गाड़ी प्रोक्योर करता है। पहला, वॉलंटरी, जब कार मैन्युफैक्चरर्स उन्हें खुद से कार प्रोवाइड करते हैं क्रैश टेस्ट करने के लिए। दूसरा, जब ग्लोबल एनकैप खुद कार के मॉडल सिलेक्ट करके क्रैश टेस्ट करता है। इस लिस्ट में जो भी स्टार मार्क्ड कार है, सब मैन्युफैक्चरर्स ने वॉलंटरी बेसिस पर ग्लोबल एनकैप को प्रोवाइड करवाई थी क्रैश टेस्ट करने के लिए, और जिनमें स्टार मार्क नहीं है वो जी एनकैप ने खुद सिलेक्ट करी थी। पहले हम बात करते हैं वॉलंटरी टेस्ट की। वॉलंटरी टेस्ट वो टेस्ट है जहां कोई कार मैन्युफैक्चरर खुद से गाड़ी का क्रैश टेस्ट करवाना चाहते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जी एनकैप की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसमें बताया गया है कि सबसे पहले मैन्युफैक्चरर ग्लोबल एनकैप को रिक्वेस्ट भेजते हैं किसी कार मॉडल के क्रैश टेस्ट के लिए। इसके बाद ग्लोबल एनकैप व्हीकल सिलेक्ट करती है कार टेस्टिंग के लिए। इस प्रोसीजर में 2 चीजें आ जाती हैं। अगर मॉडल ऑलरेडी मार्केट में बिक रहा है तो किसी भी रैंडम डीलरशिप से बिना आइडेंटिटी रिवील किए कि ये गाड़ी क्रैश टेस्ट के लिए खरीदी जा रही है, खरीद ली जाती है। और अगर मॉडल प्री लॉन्च फेज में है और प्रोडक्शन शुरू हो चुका है तो ग्लोबल एनकैप इंडिपेंडेंट एंड रैंडम सिलेक्शन करता है गाड़ी के प्रोडक्शन प्लांट से। एंड किसी भी स्पेशल सीरीज की कार यहाँ नहीं ली जाती है जो मैन्युफैक्चरर सजेस्ट करे। ये बिल्कुल रैंडम होता है और जी एनकैप की चॉइस से होता है, जैसा अभी टाटा पंच के साथ हुआ इन द वॉलंटरी टेस्ट। एक बार इन 2 में से किसी भी एक तरीके से व्हीकल प्रोक्योर कर लिया जाए तो उसे सील करके एक्रेडिटेड टेस्ट लेबोरेटरी में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। ग्लोबल एनकैप मैन्युफैक्चरर को इन्फॉर्म करता है गाड़ी के VIN नंबर को लेकर और उन्हें क्रैश टेस्ट देखने के लिए इनवाइट करता है।
क्रैश टेस्ट करने के बाद डिटेल रिपोर्ट जनरेट करी जाती है जो पब्लिक फोरम पर भी बाद में अवेलेबल होती है एंड सेम रिपोर्ट मैन्युफैक्चरर के साथ भी शेयर करी जाती है थ्रू 1-on-1 मीटिंग, जिस वजह से शायद पंच की क्रैश टेस्ट रेटिंग पहले ही टाटा मोटर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर बाहर आ गई थी, जिसकी न्यूज़ सबसे पहले आपने हमारे चैनल पर ही देखी थी और उसके बाद ऑलमोस्ट सारे मेजर कार ब्लॉग्स ने उस न्यूज़ को कवर किया था। आगे जी-एनकैप क्रैश टेस्ट रिपोर्ट को वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक और अपनी वेबसाइट पर शेयर करता है। और फाइनली आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट्स, जी-एनकैप जो रिलेवेंट टेस्टिंग कॉस्ट है जिसमें गाड़ी का खरीदना, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, मैन पावर यूज्ड इन्वॉल्व होता है, उसकी इनवॉइस मैन्युफैक्चरर को भेज देता है ताकि कार मैन्युफैक्चरर उसकी पेमेंट कर सके। तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि 1-2 दिन में टाटा पंच की टेस्टिंग में कितना खर्चा आया होगा, इसकी इनवॉइस टाटा मोटर्स तक चली जाएगी और वो ग्लोबल एनकैप को बस इसी चीज का पेमेंट करेंगे। सो यहाँ मैंने आपको वॉलंटरी प्रोसीजर के बारे में बता दिया, जहाँ मैन्युफैक्चरर खुद आगे आते हैं टेस्ट करवाने के लिए, जैसे महिंद्रा थार, ऑल्ट्रोस, XUV300 और भी कुछ कार्स का क्रैश टेस्ट किया गया। अब बात आती है उन कार्स की जो खुद टेस्ट के लिए गाड़ी नहीं भेजते हैं और जी-एनकैप उन्हें खुद सोर्स करती है, जैसे एस्प्रेसो, किया सेल्टॉस, ग्रैंड आई 10 नियोस को रिसेंटली किया गया था। तो यहाँ बात आ जाती है कि इन क्रैश टेस्ट का खर्चा देता कौन। तो इस तरह के टेस्ट में जी-एनकैप मैन्युफैक्चरर को इनवॉइस नहीं बेच सकता क्योंकि वो कभी भी क्रैश टेस्ट करवाना ही नहीं चाहते थे। सो यहाँ खर्चा जी-एनकैप खुद ही उठाती है और ग्लोबल एनकैप के पास पैसा आता है उनके ट्रस्टीज, चैरिटीज और इन्वेस्टमेंट इनकम से। 2017 ईयर की बैलेंस शीट आप देख सकते हैं, अगर आप एक सीए हैं तो अच्छे से समझ भी सकते हैं। 2017 में इन सोर्सेज से जी-एनकैप की टोटल इनकम करीब 34,91,298 यूरो थी, जो करीब 27 करोड़ का अमाउंट बनकर आता है। तो ये पैसा सफिशिएंट है इंपॉर्टेंट कार्स, यानी कि जिन कार्स को ज़्यादा बेचा जाता है या खरीदा जाता है उनके क्रैश टेस्ट करने के लिए और डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करने के लिए। साइट पर आपको ट्रस्टीज के नाम और जी-एनकैप के पार्टनर्स के नाम भी दिख जाएंगे। सो ये रिपोर्ट्स, प्रोसीजर और क्रैश टेस्ट काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और सबके लिए अवेलेबल है। जी-एनकैप एक भला काम कर रही है और इसके लिए आपसे या हमसे कोई भी टैक्स भी नहीं ले रही है और उन कंपनी से भी कोई खर्चे का पैसा नहीं ले रही है जो टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं। फिर भी फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपल खुद के खर्चे पर कार प्रोक्योर करके टेस्ट करे जाते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर जो सवाल उठा रहा है वो शायद अपने घर वालों और सगे संबंधियों पर भी सवाल उठा सकता है। सो आई होप जी-एनकैप कैसे कार प्रोक्योरमेंट करता है इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा और इसीलिए हमारा जी-एनकैप और साथ में चैनल के वीडियोस को आगे तक पहुंचाना ज़रूरी है ताकि लोगों की जान बच सके। एक एस्टिमेट के अनुसार ईयर 2017 तक करीब 75,000 लोगों की जान बची थी ड्यू टू यूरो एनकैप एंड EU क्रैश टेस्ट और हजारों लाइफ चैनल के इन वीडियोस ने भी सेव करी है, जिनका प्रूफ चैनल के वीडियोस और मुझे आए हुए हजारों ईमेल्स और मैसेजेस हैं। सो मुझे पता है कि मैं एक बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ एंड विद योर सपोर्ट आगे भी करता रहूँगा। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें इस मिशन को और आगे बढ़ाने के लिए। चलता हूँ मैं, मिलूंगा आपसे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।